Is it genuinely real? Fast money बनाना is not real. Trading में आप आओगे, आपको कम से कम 2 साल तो लगेगा. What are the returns that you give through trading? Anywhere around 20 to 25% per month. What are the strategies? Strategy में ना 2 चीजें इंपॉर्टेंट है. एक आपका विन रेट और एक आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. जैसे लिवरमोर का विन रेट वो 30%, मतलब 10 ट्रेड ले रहे हो तो 7 गलत जा रहे हैं. These two things will determine आपकी स्ट्रैटेजी काम करेगी लॉन्ग रन में या नहीं. ऐसा क्या है about rich quick scheme? पैसा ही पैसा हो गया. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Pays to Code. I am रश्मि भारद्वाज. आज मैं एक ट्रेंडिंग पॉडकास्ट के बारे में बात करने वाली हूँ. रिसेंटली राष्ट्रमानी ने अपने चैनल पर उमर पंजाबी को इनवाइट किया था और उस पॉडकास्ट में उमर पंजाबी ने ट्रेडिंग के बारे में, अपनी लाइफ स्टोरी और कुछ एडवाइजेस भी शेयर करी है. तो आइए हम उस पॉडकास्ट का रिव्यू करते हैं. विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. उस पॉडकास्ट की शुरुआत होती है एक बहुत ही अमेजिंग वर्ड से, द लेगिटम प्रोस्पेरिटी. अब इसका मतलब उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस पॉडकास्ट में कि 66% जो इंडियंस है वो एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं और 33% जो इंडियंस है वो भरोसा करते हैं. अब इसको उन्होंने ट्रेडिंग से रिलेट किया है, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में क्या होता है कि भरोसा करना ज़रूरी है, लेकिन भरोसा करे कैसे, क्योंकि इतना ज़्यादा मार्केट में स्कैम चल रहा है. कोई भी ट्रांजैक्शंस फेक हो सकता है, जैसा कि उन्होंने उस पॉडकास्ट में बताया भी है. और साथ ही उन्होंने एक अकाउंट मार्केटिंग को भी एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पे स्कैम किया जा सकता है. मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रेडिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है. उन्होंने बताया कि स्कैम भी हो सकता है, ट्रांजैक्शन स्कैम्स भी कैसे दिखाए जाते हैं, सब कुछ उन्होंने इस पॉडकास्ट में बातें बताई है. इस पॉडकास्ट में कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि शेयर करना चाहिए, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहती हूँ. राष्ट्रमानी ने उनसे जब पूछा कि आपने जो महंगी वॉच पहनी है इसके पीछे मतलब क्या रीज़न है, क्यों, तो उमर पंजाबी ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी महंगी चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं किया है. यही रीज़न है कि वो महंगी एक्सपेंसिव चीज़ों का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि उसको पहनने के बाद कैसा फील होता है. इसी वजह से वो अपनी वॉच और कार और जितनी भी उनकी लग्जरी चीज़ें हैं उन सब के बारे में उन्होंने बात करी है. अब जैसे ही उन्होंने अपने एक्सपेंसिव चीज़ों के बारे में बात करी है तो कुछ लोगों के कॉमेंट्स थे कि ये एक दिखावा है, ये फेक है. तो यस, फेक तब कहते जब इंसान खुद आगे से चीज़ों के बारे में बता रहा होता है. मैं बहुत ज़्यादा डिफेंड नहीं कर रही हूँ, और उन्होंने जो बताया कि मेरे टी शर्ट का प्राइस ये है, वॉच का प्राइस ये है, तो शायद ये नहीं कहना चाहिए. ये हाँ एक दिखावा हो सकता है, लेकिन दिखावे को कवर करने के लिए उन्होंने ये कहा कि इन चीज़ों का वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में कि महंगी चीज़ों को पहनने के बाद कैसा फील होता है. ये हर किसी का सपना होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास आज कम पैसे है, वो एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं खरीद पा रहा है, और आज से 5 साल के बाद अगर उसके पास अच्छा पैसा हो जाता है, अच्छी अर्निंग हो जाती है, तो डेफिनेटली वो चाहेगा कि कुछ महंगी चीज़ों का भी एक्सपीरियंस करे. तो मैं इस चीज़ से अग्री करती हूँ, लेकिन उन्होंने आगे से खुद से नहीं बताया कि चीज़ों के बारे में कि कौन सा किसका प्राइस कितना है, ये उन्होंने खुद ने नहीं बताया. ये राष्ट्रमानी ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने उसमें रिस्पॉन्स किया. तो ये चीज़ें मुझे लगी कि हाँ शायद, अब देखो दिखावा तो हर कोई करता है. अब किसी के पास पैसा है तो वो दिखाएगा ही, छुपा कर तो नहीं रख सकता. अगर छुपा कर रखेगा तो शायद लोगों को पता ही ना चले कि उसके पास इतना पैसा है. अब इस पूरे पॉडकास्ट में एक चीज़ अच्छी लगी मुझे ट्रेडिंग के बारे में. एक चीज़ मुझे ट्रेडिंग के बारे में अच्छी लगी कि उन्होंने ये कहा कि ट्रेडिंग से उनकी जो अर्निंग है वो 70% है. 60 to 70% अर्निंग उनकी ट्रेडिंग से है, और बाकी के जो 30% का अर्निंग है वो उनके सोशल मीडिया वगैरह से आता है. तो ये चीज़ें सही है. देखो मैं भी बिलीव करती हूँ कि ट्रेडिंग से इतना अर्निंग नहीं हो सकता है, और ट्रेडिंग सिर्फ उन्हीं को करनी चाहिए जिनको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो, जिसके बारे में प्रॉपर कह सकते हैं कि एक स्कैम के बारे में पता हो कि ऐसा स्कैम हो सकता है ट्रेडिंग में. उनके लिए ट्रेडिंग हो सकता है जो इन सब के बारे में अवेयर हैं. ट्रेडिंग हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है. अगर मैं कहूँगी कि मैं भी ट्रेडिंग कर सकती हूँ तो नहीं कर सकती, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए क्या स्कैम चल रहा है, ट्रेडिंग कैसे करना है, कैसे हम स्कैम को पहचानें, इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है मुझे. तो मैं नहीं कह सकती कि मैं ट्रेडिंग करूँगी और मैं बहुत अच्छे से ट्रेडिंग में अपना करियर भी बना सकती हूँ, अच्छी अर्निंग कर सकती हूँ. ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो एक छोटे से वीडियो में मैं बस अपना ये पॉइंट शेयर करना चाह रही थी. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड इफ यू हैव एनी वीडियो सजेशन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.